और मैं चाहूंगा और उस पर श्री कृष्णा जी और नवीन जी सब अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं स्क्रीन पर ये तस्वीर अपने सब दर्शकों को दिखा रहा हूं और सब लोग इसको देखें। नवीन जी, क्या हालत हो गई नीतीश कुमार की, क्या हालत हो गई। मतलब एक समय 2 दशक से तूती जिसकी बोलती थी, जो जब चाहे तब पलटी मार दे, सब लोग जो हैं वो सोचते रह जाएं कि क्या हो रहा है। आज हाथ में धीरे धीरे बीजेपी का एक 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 खिलौना जो वो यूज करते हैं ना अपना दिखाने के लिए, लाइट, कल की रैली में ना बोलने पा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री के सामने उस तरीके की उनकी छवि बनी। क्या आप ये समझते हैं कि नीतीश कुमार की ये तस्वीर पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में सब लोग देखेंगे? जो आदमी बीजेपी को 50 पे लाके पटक रहा था अभी कुछ महीने पहले तक, वो आज बीजेपी का एक ही खिलौना लेकर के यूं यूं बहुत ही असहज भाव से, बहुत ही धीरे धीरे, बेमन, कि ये कहां आ गए हम। देखिए, नवीन जी। नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय से I have known him and very closely. I think we have spent hours and hours and hours discussing a lot of things and planning a lot of things. Okay, I have known him very well. It's very sad to see him. Very sad to see him. I think here he was a man. जो कि काफी आर्टिकुलेट थे, वेल मीनिंग मैन, जो कि डेफिनेटली प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को उन्होंने बिहार में इंट्रोड्यूस किया। नाउ आई टेल यू वन थिंग कि नीतीश कुमार थ्रू आउट, जब से एक चीज तो चेंज नहीं हुआ है उनमें, वो है कि ऑलवेज ही परसूड हिज ओन पॉलिटिक्स ऑफ, जहां पर उनके इंटरेस्ट को वो साधा जा सके, दैट वाज हिज पॉलिटिक्स। बट ऑफ लेट, you know, he is not even doing that. I think he has become captive of BJP. He is very unwell. Everybody knows, I don't want to spell out that disease, but he is in grip of a serious disease, and that has definitely impacted his mental faculty, so much so that I think it has become a everywhere. I think even Dave Forster Day, he spoke certain things which he should not have spoken. Everywhere he goes, he speaks things which, I mean, people find it very funny. I think, you know, when I starts talking about 4 lakh seats and 4,000 seats, you know, that sort of things. नवीन जी, And sometimes यदि यदि आप हिंदी में बोलते हैं तो दर्शक ज्यादा अच्छे से अच्छा, समझेंगे। तो हाँ। वो देखिए, कभी कभी जिस तरह की बातें वो करने लगे हैं, वो हास्यास्पद हो गई है। वो 400 सीट की जगह पर वो 4,04,000 सीटें करने लगे हैं। लालू प्रसाद के बारे में जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तुम, ये जिस तरह के डेरोगेटरी लैंग्वेज में अपने पॉलिटिकल राइवल्स के बारे में वो बात करते हैं, और जिस तरह के वो जेस्चर्स हैं उनके, पूरे स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर का पैर छूने लगते हैं। आप जो ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? सम उनको किसी तरीके से एक यूज किया जा रहा है, एक फेस बनाकर, तो उनकी जो वोटर्स हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और कुर्मी वोटर्स, जिसमें इनकी नीतीश कुमार की काफी अभी भी सहानुभूति है और पूछ है, वो उनके साथ रहे। वो वोट बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, कि इस लोकसभा इलेक्शन के बाद आई थिंक आप जरूर देखिएगा कि विद इन 3-4 मंथ बिहार में एक मेजर पॉलिटिकल चेंज होगा। और आई थिंक नीतीश कुमार, मेरा एकदम मानना है कि नीतीश कुमार या तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और अदरवाइज इनकी पार्टी का डिवीजन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। आई थिंक ये जो इलेक्शन आप दृश्य देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के परहैप्स लास्ट बार किसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? ये आप ये मान एकदम रहे हैं? ये सनसेट ऑफ ए मैन, जिसने बिहार में एक सनराइज किया था डेवलपमेंट का। एवरीबॉडी, हर आदमी का एक समय होता है, वो नीतीश कुमार के लिए वो समय चला गया है। और बीजेपी इस चीज की डेस्परेट कोशिश कर रही है, जो कि बीजेपी हमेशा करते रही है, कि दूसरों के पॉलिटिकल लेजेसी को ले लिया जाए। जैसे कांग्रेस की पॉलिटिकल लेजेसी इंडिपेंडेंस से लेकर और फ्रीडम फाइटर से लेकर आज बीजेपी उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की उस पॉलिटिकल लेजेसी और उनकी पार्टी को कहीं न कहीं असिमिलेट करने की कोशिश कर रही है।
और वही इसका परिचायक जो दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है बिहार में, वो देखिए नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी अ बिग लूजर। बिहार में नीतीश कुमार इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बीजेपी अच्छा करेगी कंपैरेटिवली नीतीश और ये कुमार सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये सिर्फ लोकसभा के चुनावों तक ही सीमित नहीं है। मैं चाहूंगा कि सौरभ और श्री कृष्णा जी, आप दोनों, बोथ ऑफ यू आर कीन ऑब्जर्वर्स, आप बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, तो आप इन तस्वीरों के बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं बिहार के संदर्भ में। जिस आदमी को ये कहा गया है कि सुशासन बाबू, जिन्होंने बदलाव कर दिया, बदलाव की आंधी लाई, 2 दशक तक सत्ता पर काबिज रहने वाले आज इतने मजबूर दिख रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है। और जितना हम लोग घूमे हैं ना, उसमें हम आपको बता दें, या तो चर्चा बीजेपी की है या तो चर्चा आरजेडी की है। आरजेडी की आलोचना ये हो रही है कि आपके गठबंधन के कोई भी बड़े नेता नहीं आए, आप ही टहल रहे हैं। तेजस्वी यादव की पीठ में प्रॉब्लम है, तो वो बेल्ट पहन करके जगह जगह जा रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, वो व्हील चेयर की भी जरूरत पड़ती है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन फिर भी गठबंधन से और कोई बड़ा नेता नहीं आया। अब ये रणनीति है या फिर विफलता है, वो हम नहीं जानते। इनके केस में ये लीड नीतीश कुमार की जगह पूरी तरीके से बीजेपी ने ली हुई। बीजेपी का हर बड़ा नेता जो है वो आके बिहार में टहल रहा है। और उसके बाद सौरभ, जब ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, कल एक और बेहद क्यूट इंटरव्यू में, बहुत ही क्यूट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने पटना में जब वो दे रहे थे, करीब 5 सवा 5 मिनट वो बतियाए, और उस क्यूट इंटरव्यू में नीतीश कुमार जो है वो 3 4 बार प्रधानमंत्री को कोच दिए कि चलिए ना, रोड शो करते हैं, ऐसे ऐसे करके, और प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं रुक जाओ। मेरा ये कहना है, ये सारी चीजें व्यूअर तो देखता ही देखता है, वोटर भी देखता है। वोटर को दिख रहा है ये चेंज इन डायनामिक्स। अब आप कमांड नहीं कर रहे हैं वो पावर और कंट्रोल, अब आप कद में भी देखिए, हाइट में भी फर्क आपको दिख रहा होगा। ये तो हो सकता है नेचुरली इनकी हाइट इतनी हो, नहीं नहीं नहीं, जब प्रधानमंत्री लेकिन मोदी करते हैं तो थोड़ा ऊपर उनका जो जहाँ पे वो खड़े होते हैं तो स्टूल रखा जाता है, स्टूल के ऊपर खड़े होते हैं ताकि जो प्रधानमंत्री का कद है वो बाकियों से ज्यादा लगे। इट्स ऑल वेरी वेल प्लान। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। और मैं आपको बताऊं जरा, बड़ा दिलचस्प है, आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग की जो सौरभ दिल्ली में अपना अपना माइक्रोफोन आप निकाल के वापस लगा सकते हैं, आपकी ऑडियो फिर ठीक से नहीं आ रही है। अगर अब जा रही हो संकेत, लाउड एंड क्लियर बोलिए। तो इंडिया गठबंधन की पहली बात तो जो नीतीश कुमार है बगल में, आप उनका जेस्चर देख लीजिए, वो एक थके हुए, हारे हुए, कमजोर जो पर्सनालिटी होती है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा काम अपनी पर्सनालिटी पे किया है कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मुझे अगर नागालैंड जाना है तो क्या पहनना है, बिहार जाना है तो क्या पहनना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये अपनी पर्सनालिटी पर इतना काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और वो जो मैं खड़ा भी होऊंगा तो मैं ऊपर खड़ा होऊंगा, तो ताकि मेरी जो हाइट है, मेरा कद है, वो बाकियों से बड़ा नजर आए। बीजेपी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। तो उस पर्सनालिटी पे, ब्रांड मोदी पर बहुत काम हुआ, लेकिन ब्रांड नीतीश पर कोई काम ही नहीं। आप देखिए, ये हारे हुए, थके हुए, कमजोर पॉलिटिशियन की तरह नजर आ रहे हैं। लेफ्ट में वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के और बीजेपी का, वो जेडीयू पार्टी के हैं, वो बीजेपी का उठाए हुए हैं वो लोटस, जबकि जेडीयू का जो जो सिंबल है वो उनके हाथ में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की बीजेपी ने क्या दुर्गति कर दी है। एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी को जरूरत है कि उनको 2 या 3 या 4% का एक पुश चाहिए जो नीतीश कुमार लेकर के आते हैं, चाहे वो कुर्मी वोट हो, चाहे वो अति पिछड़ा वोट हो। तो 2 से 3% वोटों के पुश के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ अलायंस किया है। आगे इस गठबंधन क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे याद है कि नीतीश कुमार के जो एस्पिरेशंस हैं कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार एक अगुआ की तरह सामने आए थे, पटना में मीटिंग बुलाई थी, उसको होस्ट किया था। मुझे याद है कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर खड़गे का नाम आगे कर दिया था। और उस मीटिंग से नीतीश कुमार अचानक से निकल के चले गए थे, वो वेट भी नहीं किया उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग का। तो वो वहां से समझ में आने लग गया कि नीतीश कुमार जो है उनकी एस्पिरेशन साफ हैं। तो यहाँ इंडिया गठबंधन में तो कम से कम चले, खड़गे का नाम आगे हुआ था, निर्णय तो नहीं हुआ था, तो यहाँ तो फिर भी उनका चांस था कि इंडिया गठबंधन की अगर सीटें आई या आती तो नीतीश कुमार फेस होते।
लेकिन बीजेपी में तो कोई चांस ही नहीं है। तो आई डोंट नो वो क्या गेन करने के लिए गए हैं। एक रीजनल पार्टी है, उनका एक व्यक्तिगत, आप देखिए जो बड़ी रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने जिनके अपने तगड़े एस्पिरेशन से, उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। अब मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, ममता बनर्जी ने अलायंस नहीं किया। उनको पता है कि वो अगर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट रहेंगी तो उनका रेलेवेंस ज्यादा है, उनकी स्वीकारोक्ति या उनकी पूछ ज्यादा होगी। आप चाहे वो देख ले, वाईएसआर कांग्रेस देख लें, आप चाहे, मैं बोल रहा हूँ बीआरएस थकी हारी, उसके सारे ज्यादातर नेता बीजेपी कांग्रेस आ गए, बीजेपी चले गए, लेकिन फिर भी बीआरएस ने कोई अलायंस नहीं कर रखा है तेलंगाना में। आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ जो नहीं, इसको जिनके जो समझने का वो सौरभ जो आप कह रहे हैं, इसको समझने का एक सीधा सीधा तरीका ये है कि बीजेपी के साथ एनडीए में जो जो घटक दल हैं वो बीजेपी पर पूरी तरीके से आश्रित हो करके घटक दल बने, जबकि इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं वो अपने बल पर, मतलब वो कांग्रेस से मजबूत स्थिति में हैं अपनी अपनी जगहों पर। वो इस पोजीशन में हैं कि वो कांग्रेस को भी हो सकता है डिक्टेट कर दें। कि अब जैसे आरजेडी देख लीजिए या सपा देख लीजिए या नहीं, आरजेडी पश्चिम ने किया बंगाल ही डिक्टेट। गठबंधन। आरजेडी ने किया ही हाँ, डिक्टेट, पप्पू यादव की सीट पर नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, 2-3 सीटों पर उन्होंने वही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो नहीं वही किया। है। लेकिन पप्पू यादव ये को लड़ना चीज क्या पड़ा जेडीयू इंडिपेंडेंट। कर सकती है? ये जेडीयू नहीं कर सकती। यहां तक कि घटक दलों की तो ये स्थिति है कि जहां पर जिनको पावर स्टार कहा जाता है, पवन सिंह, ठीक है, भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत पुअर टाइप की डांस मूव्स वगैरह जो करते हैं, वो काराकाट सीट से बागी बन के लड़ रहे हैं। और उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट थे ना वो आसनसोल से, जहां पर आप अभी हैं, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने एनडीए के ही एक घटक दल की क्या हालत बना दी है कि कुशवाहा जी को यही नहीं मालूम है कि वो कहाँ जाएं, लेफ्ट देखें या राइट जाएं। वो भले ही जीते या ना जीते काराकाट से, लेकिन उन्होंने कुशवाहा जी का गेम बिगाड़ दिया जरूर। और ऐसे में ये सारी चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति से के बिना हो सकती है? क्या अपने आप में कोई आदमी इतना बुलंद हो सकता है? फर्ज कीजिए चिराग पासवान ने जो 2020 में किया, अभी आज 12 बजे उनका एक इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे और ये सवाल हमने पूछे हैं उनसे। चिराग पासवान 2020 में जो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जेडीयू को बिल्कुल एकदम कट टू साइज कर दिया, कहाँ डोमिनेटिंग प्लेयर बिहार में वो एकदम बिल्कुल नीचे आ गए और बीजेपी जो है वो बहुत ऊपर चली गई। और उस समय ऐसे लगा कि इन्होंने तो गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज देखिए ना आप, उनको किस तरीके से रिवॉर्ड किया गया, उनका जो गुट है वो कहाँ पहुंच गया। तो क्या ये सारी चीजें एक रणनीति के तहत कि आप निपटा दें कुछ लोगों को जो मजबूत पोजीशन में हो, अपने ही घटक दल, मतलब लेयर विद इन लेयर, क्या एनडीए में नहीं चल रहा है? नवीन उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? और आपको ये लगता है कि ये देखिए, नीतीश कुमार का 2024 तो है ही, 2025 में क्या होगा? अब आप ये सोचिए, ये तस्वीरें जब जेडीयू के काडर में जाएंगी तो वो कितनी कितनी फुर्ती से लड़ेंगे। ये चुनाव एनडीए के लिए बिहार में पूरी तरीके से बीजेपी लड़ रही, पूरी तरीके से। देखिए कैडर में जाएगी, कैडर समझ रहा है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं आ पाती है वो हम लोग जानते हैं। और ये आज से तबीयत इनकी नहीं खराब है, आई थिंक ये हैज बीन इल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट नीतीश जी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं, जो एक पहले बीजेपी के हुआ करते थे और सीनियर लीडर हैं सरजू राय जी, जमशेदपुर से जो लड़ते हैं। ठीक, उन्होंने हमको कहा था कि लास्ट ईयर अक्टूबर में, ये सितंबर में वो नीतीश कुमार से मिलकर उनको रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, और आप इस स्थिति में नहीं है कि आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। और मेरा मानना है कि 2000 लोकसभा के इलेक्शंस के बाद आप देखिएगा बिहार की राजनीति में काफी चेंज आएंगे। और जैसा अभी देखिए आप कह रहे थे क्यों आज नीतीश कुमार चले गए, देखिए उसका कारण बहुत स्पष्ट है। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि वो 2000 इस लोकसभा इलेक्शन के बाद उनके लिए 2025 में मुख्यमंत्री बने रहना असंभव है। वो आरजेडी कैंप उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बीजेपी उनको बनाएगी नहीं। वैसी स्थिति में उन्होंने एक कैलकुलेटेड मूव लिया है कि वो ऐसी स्थिति में अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं और सेंटर में बीजेपी की सरकार बनती है, तो आप देखिएगा स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि या तो इमीडिएटली
या कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार आपको दिल्ली में कोई मंत्री का ओहदा उनको मिल जाएगा, ताकि वो 5 साल तक फिर राजनीति में बने रहें। अब ये उनका हेल्थ इस बात को परमिट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लियर है कि वो बिहार की राजनीति में नहीं रह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वो राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, और अगर ये रिफ्यूजल होता है उनके द्वारा, तो ये भी मान के चलिए कि उनकी पार्टी श्योर डिसइंटीग्रेट करेगी बिहार में। कुछ लोग चले जाएंगे बीजेपी में, कुछ लोग चले जाएंगे आरजेडी में, क्योंकि लीडर जब इस पोजीशन में नहीं है कि लीड कर सके, और जेडीयू में कोई भी सेकंड रंग नहीं है, तो वैसी स्थिति में पार्टी का डिसइंटीग्रेशन तय है। तो देखिए, ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये केवल हम नहीं जान रहे हैं, बिहार में बच्चा बच्चा इस चीज़ों से वाकिफ है कि जेडीयू का फेट क्या है, और जिसके कारण वोटर के बीच में भी ये मैसेज गया है, और इसके बीच में वोटर के बीच में लैक ऑफ इंथुजियाज्म है, और ये इम्पैक्ट करेगा आज जेडीयू के जो कैंडिडेट्स के प्रोस्पेक्ट हैं, वो डेफिनेटली आपके इम्पैक्ट होंगे। दिखेगा स्ट्राइक रेट जेडीयू का फार लेस रहेगा आपको बीजेपी और चिराग पासवान से। नहीं, लेकिन नवीन जी देखिए, उनको सीटें जरूर ज्यादा दी गई हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एज अ गठबंधन एनडीए को जिसे कहते हैं ना लीड बीजेपी कर रही है, जेडीयू नहीं कर रही। तो बीजेपी के कंधे पर बैठ करके हो सकता है जो सफलता मिलेगी वो जेडीयू को मिलेगी, लेकिन वो दूसरी तरफ से नहीं होगा। अगर जेडीयू अपने इलेक्शन लड़ता है तो एक भी सीट बिहार में, एक शायद नालंदा का सीट छोड़कर, मेरे मानना है कि बीजेपी जेडीयू के लिए बिहार में कोई सीट मिलना नालंदा छोड़कर असंभव हो जाता आज की जो परिस्थिति है। तो बीजेपी के कंधे पर बैठकर नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। ये डिफरेंट बात है कि जो नीतीश कुमार के जो कुछ वोट हैं, जो उनके कमिटेड वोट हैं, उनके कास्ट और ईबीसी के, वो बीजेपी को भी उनका फायदा होगा। जिस आदमी ने बिहार को ईबीसीज मतलब ओबीसीज में भी ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनकी राजनीति, उनके पासवान में दलित, महादलित, इन लोगों के उत्थान के लिए जिसने काम किया, सोशल इक्वालिटी के लिए इन्होंने कम काम नहीं किया है। और दूसरी चीज, बिहार के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी इन्होंने कम, हम लोग बिहार में घूम रहे हैं, वो दौर भी देखा है जब सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, और आज की डेट में बिहार की जो इंटरनल रोड्स हैं वो बहुत इंप्रूव हुई हैं, बहुत अच्छी है। और जो आदमी जो इसका श्रेय ले सकता था, आज व्हेन ही इज इन द इवनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल लाइफ, आज उनकी क्या स्थिति हो गई है, एक दयनीय स्थिति हो गई है, ये अब हर कोई देख रहा है, और ये किसी से छुपी नहीं। श्री कृष्णा जी, आपके विचार, और उसके बाद फिर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। आप क्या देखते हैं एज एन ऑब्जर्वर? आप दिल्ली में इतने साल रहे हैं, अपने राज्य के अलावा आपने इन राज्यों को भी देखा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब नीतीश जी एक जमाने में दिल्ली में थे, मंत्री थे, अच्छे, उनका काम भी अच्छा चल रहा था, वो डिप्टी मिनिस्टर भी थे सेंटर में। अब जाते जाते अब इन सालों में लगता है इनका माने काफी ग्रिप सब खत्म हो गया है। और अभी जिस तरह से ये दृश्य देख रहे हैं हम, प्रधानमंत्री के बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं। ये वो प्रधानमंत्री का उनका अलग, मोदी जी का अलग बात है कि वो सबको अपने एक साथ नहीं दिखाना चाहते हैं। और नीतीश जी का जो गिरावट है, बहुत ही माने दुख की बात है, क्योंकि अच्छे लीडर थे ये अपने टाइम पे अच्छे थे। अभी बेचारे क्या करे, अब मजबूरी है। मेरे को लगता है इससे बेहतर अगर वो रिटायर कर जाएं तो इट विल बी बेटर फॉर हिम, देयर विल बी मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्योंकि अभी तो उनका ग्रिप भी खत्म हो रहा है, जिस तरह से ये जिस तरह से जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। नहीं, मैं आपको ये बता दूं सौरभ, इसमें होता क्या है कि कई बार हमने ये देखा, विजय चोरमारे जी भी आ गए, महाराष्ट्र के बारे में भी बात करेंगे। सौरभ, होता क्या है कि बहुत सारे नेता अगर जैसे फिजिकल रूप से तकलीफ में हो या फिर उनको कुछ हो गया हो, तो राजनीतिक रूप से उसकी सहानुभूति बटोरने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हमने देखा है वो राजनीति का हिस्सा है। मसलन जिस राज्य में आप हैं, 2021 में जब फैलाव हो रहा था, तो ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर लगा था, वो व्हीलचेयर पे पूरे प्रदेश भर में घूम गई, एक सिंपैथी बटोरी। आप देखिए शरद पवार जी को उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तकलीफ होती है उनको बोलने में, लेकिन वो तस्वीरें की बारिश में भी खड़े होकर के स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक, जिसे कहते हैं ना, जिसको आमतौर पे एक ड्रॉबैक माना जाता,
उसको भी राजनीति में ऐसे प्रोड्यूस किया कि देखो इस उम्र में भी तेजस्वी यादव को देख लीजिए, L3 और L4 में उनके शायद चोट लगी है, हिज बैक हैज पैक्ड अप, लेकिन वो बेल्ट पहन पहन के घूम रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैं तो कर रहा हूं ना, कैंपेनिंग कर रहा हूं, करना ही है, घर में नहीं बैठ सकते। लेकिन वो चीज अब नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं और वो कद का फर्क बहुत क्लियरली तस्वीरों में वो दिखना शुरू हो गया है। सौरभ, बिल्कुल वो दिख रहा है, बहुत एविडेंट है, और आने वाले समय पर देखना होगा कि नीतीश की पॉलिटिक्स है वो कहाँ लेकर के जाती है उनको। अभी विधानसभा इलेक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी का ग्राफ और तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। वो कितनी सीट जीतते हैं कांग्रेस के साथ वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, पर जो उन्होंने विधानसभा में किया शायद 1% या 1.5% ही वोट कम था उनका बीजेपी से, बीजेपी के अलायंस के साथ। तो जो उनका काम है, जो उनको नौकरियां दी हैं, तो एक अच्छी फ्रेशनेस लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद नेचर भी होता है ना कि कुछ बहुत लंबा हो जाता है, तो नेचर भी है ना, कुछ बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो कुछ बदल देता है। बारिश भी आती है, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक लंबी इनिंग है नीतीश जी की, जिसके वो आखिरी पड़ाव में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट कब क्या हो जाए नहीं पता हमें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत दुखद अंत है एक अच्छे बड़े सोशलिस्ट लीडर का, जिसकी जो एक वक्त मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह पेश किया जा रहा था कुछ महीने पहले तक, कुछ महीनों तक पहले तक, और फिर आज की तारीख में ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स की जीत है कि वो उसी आदमी को अपने बगल में ला करके अपने अपने नीचे खड़ा करके उसे अपनी पार्टी के सिंबल का प्रचार करा रहा है। तो शायद ये बीजेपी की रणनीतिक जीत है और नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीतिक हार है। नीतीश कुमार अपना एक तीर ही ले जाते, एक एरो ही ले जाते,